नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। संजय राउत के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राउत को फाइनली 8 दिन के रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें पहुंचाया गया। सोमवार देर शाम राउत को जेल ले जाया गया और उन्हें सेल में डाल दिया गया। जेल पहुंचते ही संजय राउत की हालत खराब हो गई क्योंकि सेल बहुत छोटा था और उसमें 3 और कैदियों को रखा गया था। यही नहीं, नवाब मलिक को जो सेल दिया गया ठीक उसके बगल वाले सेल में ही संजय राउत को रखा गया। जेल पहुंचते ही संजय राउत की भूख भी खत्म हो गई, नींद उड़ गई और बेहद मुश्किलों में उनकी ये रात कटी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ जब संजय राउत आर्थर रोड जेल पहुंचे और कैसे कटी उनकी पहली रात। खाना खाने को लेकर क्या हुआ, कैदी नंबर मिलने का क्या है किस्सा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, सोमवार यानी कि 8 अगस्त को संजय राउत को कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को लेकर सुनवाई हुई। उसके बाद संजय राउत को न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया। 14 दिन के लिए राउत को जेल भेजा गया। सोमवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास ईडी की गाड़ी संजय राउत को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंची और करीब 25 से 35 मिनट की फॉर्मेलिटी के बाद संजय राउत को जेलर को सौंप दिया गया। संजय राउत को जेल के अंदर लाया गया। हालांकि संजय राउत अभी भी विचाराधीन कैदी हैं क्योंकि उनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अपने सिविल कपड़े पहनने की इजाजत दी गई। यानी कि जेल के वो सफेद कपड़े अभी संजय राउत को नहीं दिए गए जिसमें नीली धारियां यानी कि नीली लाइन होती हैं। लेकिन संजय राउत को जेल पहुंचते ही कैदी नंबर जरूर अलर्ट हो गया। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कैदी नंबर 1156 मिला, जो उन्हें पहले घंटे में ही मिल गया। यानी कि अब जब तक संजय राउत जेल में रहेंगे वो कोई शिवसेना नेता संजय राउत नहीं बल्कि कैदी नंबर 1156 के नाम से जाने जाएंगे। यही उनकी पहचान होगी। बड़ी बात यह है, उनको जो कैदी नंबर दिया गया वो उनको उनके सेल के हिसाब से और उनके आरोपों के हिसाब से अलॉट किया गया। आपको बताते चलें कि संजय राउत जब कोर्ट से बाहर निकले और जेल लाए गए तो उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया जैसे कि वो जंग जीत कर आए हों और जय महाराष्ट्र का नारा भी संजय राउत ने लगाया था। मगर जब संजय राउत को अंदाजा भी नहीं होगा कि जेल में कैसी जिंदगी उन्हें मिलने वाली है, क्योंकि जेल तो जेल है, वहाँ पर कोई हवादार कमरा या एसी या फिर किसी और तरह के आराम की व्यवस्था तो दूर दूर तक सोचना भी नहीं, कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लेकिन शायद संजय राउत को इसका अंदाजा नहीं होगा। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में पहुंचने के बाद संजय राउत को करीब आधा घंटा वेटिंग एरिया में बैठाया गया और उनका सामान लेकर उसे लॉकर रूम में रखा गया। उनका फ़ोन और लैपटॉप ईडी ने पहले ही जब्त कर लिया, लेकिन घड़ी, जूते जैसे अन्य सामान जेल प्रशासन ने रख लिए और लॉकर में डाल दिए। और जेल के स्लीपर यानी कि चप्पल संजय राउत को दी गई, जो कि बाकी कैदियों को दिए जाते हैं, क्योंकि जेल में सभी कैदी चप्पलों में ही रहते हैं, वहां पर जूते नहीं दिए जाते। शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वेटिंग रूम से संजय राउत को आगे ले जाया गया। 2 जेल कर्मियों के साथ जेलर भी वहां पर मौजूद थे और मुंबई में आर्थर रोड जेल के अंदर नवाब मलिक को जिस सेल में पहुंचाया गया था उसी सेल के आसपास संजय राउत को भी पहुंचाया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं और वो भी ईडी और पीएमएलए मामलों में ही जेल में बंद है। हालांकि मलिक तो फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन हाँ, जब मलिक जेल में थे और अनिल देशमुख भी जेल में थे तो उन्हें आसपास के ही सेल में रखा गया था। तो यहाँ पर संजय राउत को भी उनके बगल वाले सेल में पहुँचाया गया। हालांकि एक सेल में इन सभी को नहीं रखा गया, लेकिन हाँ, ठीक बगल वाला सेल संजय राउत को दिया गया। आर्थर रोड जेल में वैसे तो कुछ बड़ी सेल है, लेकिन यहाँ पर जिस सेल में संजय राउत को पहुँचाया गया वो सेल 8x8 की, यानी कि इससे बड़ा तो संजय राउत का बाथरूम होगा, लेकिन यहाँ पर 8x8 के सेल में उन्हें शिफ्ट किया गया। बड़ी बात ये थी कि संजय राउत इस पूरी सेल में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके जैसे ही बीमारी वाले यानी कि हार्ट की समस्या वाले 3 और कैदी भी उस सेल में रखे गए थे। यानी कि कुल मिलाकर राउत समेत उस छोटे से सेल में 4 कैदियों को रखा गया था। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि संजय राउत अपने शुरुआती समय में क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं और उन्हें जेल का अंदाजा तो अच्छी तरह से होगा।
और जेल की दुनिया उन्होंने देखी भी होगी, लेकिन ये सब कुछ 35-40 साल पुरानी बात है और अब संजय राउत वो सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन उनके कारनामे उन्हें फिर से जेल खींच लाए और संजय राउत को हो सकता है वही पुराना दौर याद आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। संजय राउत को जेल पहुंचते ही बेडिंग का सामान भी दिया गया। संजय राउत को एक कंबल दिया गया, एक चादर दिया गया। आप चाहें तो उस कंबल या चादर को ओढ़ लें या फिर बिछा लें, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट का कठोर फर्श होता है और उसी फर्श पर आपको सोना पड़ता है। अब उसमें चाहो तो आप कंबल या चादर को बिछा लो या फिर उसे ओढ़ लो। इससे ज़्यादा बेडिंग किसी भी कैदी को नहीं मिलती और संजय राउत भी इससे अलग नहीं थे, इसलिए संजय राउत को भी नहीं मिली। हालांकि कोर्ट में संजय राउत ने बेड की मांग की थी, मगर कोर्ट ने मांग नहीं मानी, इसलिए उन्हें बेड नहीं दिया गया। ये संजय राउत की पहली मुश्किल थी, क्योंकि अपने घर पर राउत राजाओं की तरह रहते थे। ईडी के लॉकअप में भी ठीक ठाक व्यवस्थाएं थी, लेकिन यहाँ तो जेल थी और जेल तो जेल है। यहाँ पहुँचते ही संजय राउत को अंदाजा भी हो गया था। संजय राउत को खाने के लिए भी एक थाली, एक कटोरा और एक छोटा सा मग दिया गया। अब इसी मग या जग में पानी भी पीना होता है और नहाना भी होता है। चम्मच और कांटा जेल में नहीं दिया जाता, खाना हाथ से खाना होता है। अब यहाँ पर एक और बात भी जान लीजिए, जेल के अंदर टॉयलेट कहीं बाहर नहीं जाना होता, बल्कि 8 बाय 8 की उसी सेल के अंदर छोटा सा कोना टॉयलेट का होता है और उसी में सब कुछ नित्य कर्म भी करना होता है। और संजय राउत के लिए ये हालात नर्क से कम नहीं थे। अभी तो ये शुरुआत थी और पहला दिन था, पहली शाम, पहली रात थी। अब इस बीच रात भी हो चुकी थी, लेकिन संजय राउत को जो घर के खाने की परमिशन कोर्ट से मिली थी, वो 6 बजे से पहले जेल के अंदर पहुंचना होता है। इसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह की एंट्री नहीं होती और इसीलिए पहले दिन संजय राउत के लिए घर का खाना नहीं पहुंच पाया। संजय राउत को जेल का खाना ही पहले दिन दिया गया। संजय राउत को वही खाना दिया गया जो कि बाकी कैदियों के लिए बनाया गया था, जिसमें पानी से भी पतली दाल की और बैंगन की सब्जी थी, रोटी थी, थोड़ा सा चावल भी था। और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ये खाना नहीं खाया। जी हाँ, संजय राउत ने पहली रात जेल का खाना नहीं खाया, उनके घर का खाना नहीं आ पाया था और जेल का खाना संजय राउत ने नहीं खाया, लिहाजा वो पहली रात भूखे ही रहे और बिना खाना खाए रहे। वहीं बात करें तो दवाओं के लिए कोर्ट से उन्हें परमिशन जरूर मिली थी, इसीलिए संजय राउत को दवाई जरूर दी गई और जेल कर्मी ने उन्हें दवा लाकर दी और संजय राउत ने रात को दवा ली भी। जेल सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 10 बजे जेल में लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि सभी कैदियों को सुबह जल्दी उठना होता है और इसीलिए रात 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है। संजय राउत के सेल के आसपास भी लाइट बंद हो गई। राउत के सेल के बाहर 2 के बजाय 4 बंदी रक्षक रखे गए, जो कि वहां पर पहरेदारी कर रहे थे। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत रात भर सो नहीं पाए, कभी बैठते, कभी खड़े होते, तो कभी सेल में ही चलने लगते और कभी लेट जाते। रात भर संजय राउत परेशान रहे और वैसे भी संजय राउत को नींद की दिक्कत है, ये पहले से ही बताया जा रहा था और यहाँ पर तो संजय राउत की नींद वैसे भी उड़ी हुई थी, लिहाजा अब तो संजय राउत के हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए थे। जेल सूत्रों के मुताबिक राउत जेल में सिर्फ पानी पीते रहे, अपनी सेल में जागते रहे, टहलते रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में करीब सुबह 4 बजे जेल में लाइट ऑन हो गई, जिसके बाद कैदियों के जागने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन संजय राउत तो पहले से ही जगे हुए थे। अब सुबह की हालात तो और भी ज़्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि सेल के अंदर ही टॉयलेट था जिसमें हालत बेहद खराब थे और वहीं पर संजय राउत ने इसे इस्तेमाल किया और रात भर सोए नहीं थे, तो आंखें और भी ज़्यादा खराब थी और सर में भारीपन भी जरूर होगा। और 9 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे के आसपास संजय राउत समेत सभी कैदियों को नाश्ता भी दिया गया। संजय राउत को पोहा और उपमा दिया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ये खाना नहीं खाया। जी हाँ, संजय राउत काफ़ी ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं और जेल का खाना वो नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि जेल में सामान्य कैदियों के लिए सामान्य नमक के साथ खाना बनता है और इसीलिए संजय राउत अपने घर के खाने का इंतजार करते रहे। सुबह करीब 8:30 बजे संजय राउत के घर से खाना पहुंचाया गया और वही खाना संजय राउत ने खाया। यहाँ भी संजय राउत ने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया, क्योंकि उनकी हालत ख़राब थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ ही खाना खाया और उसके बाद दवाई ली।
संजय राउत की पहली रात कुल मिलाकर जेल के अंदर बेहद बुरी रही। राउत की हालात पहले से ही खराब थी और जेल की साइकोलॉजी ने उन्हें और ज़्यादा बीमार बना दिया। अब उनकी हालात और भी ज़्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि पहली रात तो जैसे तैसे कट गई और अब लंबा वक्त, लंबी रातें इन्हीं जेल की सलाखों के पीछे छोटी छोटी सेल में इन्हीं जेल की चारदीवारी के अंदर बितानी पड़ेंगी, जो कि बेहद मुश्किल हो सकती हैं राउत के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपका संजय राउत की जेल की पहली रात पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।